सारी सूरत हाल को देखकर हमें शर्म महसूस हमें होती है शर्म आनी और हमें चाहिए। शर्म आनी चाहिए। आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उनके दरमियान फ़र्क इतना है कि दोनों को कंपेयर किया जा सकता है या बड़ा ह्यूज डिफरेंस। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं, ये जो वीडियो है असल में कंपैरिजन है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अगर आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी कैसे इतनी बेहतर हो गई और देखें पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश, जिसके बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ $18 थे, लेकिन आज कैसे फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में भी हमें पीछे छोड़ गया, ग्रोथ रेट में भी पीछे छोड़ गया, जीडीपी का जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, उसमें भी हमें पछाड़ दिया उसने। और फिर इकॉनमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कैसे बन गया साउथ एशिया में। इसके ऊपर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कंपैरिजन किया है। और कंपैरिजन कैसे किया है, लगभग 6 से 7 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसे इनमें बांग्लादेश आगे है, कैसे पाकिस्तान में पीछे है और क्या वजह है, पीछे क्यों है। इसके ऊपर वो उन्होंने खैर बात की है। वो वीडियो देखते हैं मज़ीद उन्होंने क्या कहा है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड क्यू। और हमें शर्म आनी चाहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं और हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकॉनमी को असेस करेंगे 6 पॉइंट्स के ऊपर। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं होगी। 6 पॉइंट्स के ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम पेश करेंगे और हम उसके नतीजे के अंदर ये जानेंगे कि कौन से मुल्क की इकॉनमी कहाँ खड़ी है और उसका क्या फ्यूचर है। और आया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उनके दरमियान फ़र्क इतना है कि दोनों को कंपेयर किया जा सकता है या बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। ये जब हम 6 के 6 पॉइंट्स बयान करेंगे और उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने आएगा तो आप खुद फैसला इसमें कीजिएगा। पहले पॉइंट की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है कि बजट। बांग्लादेश का जो बजट है इस वक्त, एनुअल बजट उनका $71 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जबकि 71 पाकिस्तान का बिलियन जो डॉलर पर। सालाना बजट है वो इस वक्त $33 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है। दोनों के अंदर बड़ा बहुत फर्क है, सिग्निफिकेंट फर्क है, तकरीबन सिग्निफिकेंट। 100% से भी ज्यादा का फर्क है। इस बजट के ह्यूज वॉल्यूम से आप किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है उसका ग्रोथ रेट। जो पाकिस्तान 2025 के लिए ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है वो 3.5% का है। अगर हुकूमत अच्छे इकदामात करने में कामयाब हुई तो इतना ग्रोथ रेट हासिल करने में कामयाब हो सकेगी। जबकि दूसरी तरफ जो बांग्लादेश है हम उसको देख रहे हैं कि वो 7.5% का जो टारगेट है वो लेके चल रहा है और यकीनन वो ये टारगेट हासिल कर पाएगा, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश की इकॉनमी है वो साउथ एशिया की मोस्ट एमर्जिंग इकॉनमी है और बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। जीडीपी वॉल्यूम की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें नजर ये आता है कि बांग्लादेश इस वक्त स्टैंड कर रहा है $411 बिलियन। उसकी टोटल जीडीपी का जो वॉल्यूम है वो बहुत आगे है। $411 बिलियन का है। और पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी का वॉल्यूम है वो इस वक्त 347 बिलियन डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। चौथे नंबर पे जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं तो जो बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इस वक्त $31 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो आए दिन वो मीडिया के ऊपर हमारे सामने खौफनाक तस्वीरें पेश की जाती हैं कि कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए। और पाकिस्तान के इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ $4 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। और वो $4 बिलियन भी ऐसे हैं कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब है और इसी तरह चाइना है, उन्होंने हमारे अकाउंट्स के अंदर एज अ लोन हमारे पास रखवाए हुए हैं, फॉर गुडविल रखवाए हुए हैं। तो ये बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से स्पेशली पाकिस्तान को इस वक्त उसका सामना है। इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं तो इस वक्त बांग्लादेश की जो इन्फ्लेशन है वो 9.5% पे स्टैंड कर रही है और पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 20% के ऊपर स्टैंड कर रही है, जो कि बहुत ह्यूज है। ऑल्दो कि इसमें थोड़ी सी जो है इंप्रूवमेंट नजर आई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत हाई इन्फ्लेशन है। और उसी इन्फ्लेशन को लेकर ही आप देखते हैं कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर बड़े एहतजाज हुए हैं और काफ़ी वायलेंट
किस्म के जो मैसिव मूवमेंट है वहाँ पे नजर आई है, और उसके नतीजे के अंदर जो वजीर आजम हैं उनको मानना पड़ा है कि जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे उनके मुतालबात को उन्होंने तस्लीम किया है। जो 6 नंबर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर हमें नजर ये आता है कि जो बांग्लादेश है उसने अपना टारगेट रखा हुआ है $67 बिलियन का, जबकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट टारगेट है वो $38 बिलियन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फर्क है। जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं तो दोनों ममालिक सेम हिस्ट्री रखते हैं, लेकिन बांग्लादेश जो पाकिस्तान के बाद बना, 52 साल हुए सिर्फ उसे बने, उसने अपने मिडिल क्लास को इन 52 सालों के अंदर काफ़ी तरक्की दी, और उसने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में, सर्विसेज के शोबे में और एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर इस तरह की ज़बरदस्त इस्लाहात की कि वो पाकिस्तान से आगे निकल गया। और पाकिस्तान के पीछे रह जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। और जब हम देखते हैं दोनों ममालिक की जो ट्रेजेक्टरीज नज़र आ रही हैं कि फ्यूचर के हवाले से, तो बांग्लादेश जो है वो बड़ी तेज़ी से अनस्टॉपेबल होता जा रहा है। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, इसमें किस तरह से उन्होंने बजट की बात की, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स की बात की, इन्फ्लेशन रेट के ऊपर उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट 30% के ऊपर रैंक कर रहा है, और फिर इन्फ्लेशन महंगाई जो बांग्लादेश में है वो 9.8%, यानी बहुत कम है। आप किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा उसकी इन्फ्लेशन पर लगा सकते हैं। आप देखें कि हालिया पाकिस्तान में क्या होता रहा है, और आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों के ऊपर निकल आए, फिर वहाँ पर उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी महंगी गैस दी जा रही थी, फिर उन्होंने एहतजाज किया, स्ट्राइक की, उसके बाद उन्होंने बिजली की जो कीमत है वो भी कम करना पड़ी हुकूमत को। इस तरह आप देख सकते हैं, उसका ये सबूत है, मुंह बोलता। और फिर आपने देखा कि बजट, अब मैं आपको जो उन्होंने बताया उसमें आप देखें कि $71 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है बांग्लादेश बजट में, और पाकिस्तान कहाँ पे कर रहा है 33 बिलियन। कितना फ़र्क है यार। और फिर ग्रोथ रेट पर आप देख लें कि पाकिस्तान का 3.5% है और बांग्लादेश 7.5%, यानी 2025 तक का वो कह रहे हैं कि वहाँ तक यहाँ ये चलेगा। और फिर आप देखेंगे टोटल जीडीपी वॉल्यूम है जो बांग्लादेश का $411 बिलियन है, और पाकिस्तान का है $347 बिलियन। यहाँ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की आप बात कर लेते हैं कि $31 बिलियन बांग्लादेश वहाँ पर रैंक करता है, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन। और ये 4 बिलियन की जो जब बात होती है तो फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ये आवाज़ें मीडिया के ऊपर उठती हुई नज़र आती हैं कि पाकिस्तान भाई बैंकरप्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं उनमें पैसे ही कोई नहीं, और जो पैसे रखे हुए हैं वो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, उनमें सऊदी अरेबिया है, चाइना है, अबू धाबी है, उन्होंने एज अ लोन के तौर पर हमारे अकाउंट्स के अंदर वो पैसे रखे हुए हैं। जब वो निकलवा लें वहाँ से तो फिर हमारा भी खाता साफ़ हो जाएगा, हम श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट हो सकते हैं। यानी यहाँ तक हमारी नौबत आ चुकी है। लेकिन आप देखें कि बांग्लादेश ने कैसे अपने आप को, अब देखें बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स कर रहा है किस तरह से, यानी 67 बिलियन की वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम कहाँ कितनी कर रहे हैं 33 की, यानी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और हर उसमें आप ये देखिए ना, 6 पॉइंट उन्होंने बात की है खुल के, और 6 के 6 पॉइंट्स के ऊपर ही बांग्लादेश हमसे बहुत आगे नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, आप भी बताइएगा कि क्या मतलब बेहतरी करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम भी बेहतर हों, हम भी दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बनकर उभरें, और हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के भी चर्चे हों दुनिया भर में, और बड़े बड़े जो फैशन ब्रांड्स हैं उनके ऊपर हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो भी सेल हो, वहाँ पर जाए। तो इसके बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।